आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार ने बदले हैं कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियम, अपने बच्चों को भी बना सकते हैं नॉमिन। सरकार ने पेंशन के नियमों को पहले से बेहतर और आसान कर दिया। दरअसल अब महिलाएं जो है सरकारी कर्मचारी जो है महिला कर्मचारी वो अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिन जो है बना सकती है। वह एक महिला केंद्र सरकार कर्मचारी या फिर पेंशनर्स जो है अपने पति के खिलाफ तलाक या फिर दहेज या फिर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होने की स्थिति में अपने बच्चों को पेंशन पाने वाले के रूप में नॉमिन कर सकती है। वह सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन जो है उसके नियमों को रिवर्जन किया है। ये जो एक नया सिस्टम जो इसको लेकर बनाया गया है। वही एनसीआरबी जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसके मुताबिक 2022 में जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर पता चला है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पति और उसके रिश्तेदार की क्रूरता के कारण जो है 31.4% यानी करीब 1,40,000 से अधिक मामले सामने आए। इसके अलावा जो है 13,479 मामले दहेज और निषेध अधिनियम के तहत जो है सामने आए हैं। वही सरकार ने जो है इसको लेकर जो है नियम यहाँ पर बदल दिया। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने कहा है कि उसे इस बात पर स्पष्टता की मांग यहाँ पर करने वाले कई रिपीटेशन मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि क्या महिला कर्मचारी पेंशनर्स वैवाहिक कलह के कारण तलाक की याचिका या फिर अदालत में मामला दायर करने की स्थिति में अपने बच्चे को नॉमिन कर सकती है। तो विभाग ने इस फैसले पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद नियमों में बदलाव कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिसंबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई है गिरावट, 18 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा है पीएमआई। देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को लेकर जो है इस महीने पीएमआई डेटा रिलीज हुआ है। वही ये एक तरह का यहाँ पर मासिक सर्वेक्षण है। वह पिछले साल दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ अपने निचले स्तर पर पहुंच गई, यानी निचले स्तर पर जो है ये पहुंच गई। इसकी वजह जो है न्यूनतम मुद्रास्फीति के बावजूद फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरमी की वृद्धि है। वह एक मासिक सर्वेक्षण में जो है कहा गया है कि न्यूनतम मुद्रास्फीति के बावजूद फैक्ट्री ऑर्डर और आउटपुट में नरम वृद्धि के कारण जो है दिसंबर में भारत में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 18 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में अब नाबालिगों की गाड़ी चलाने पर लगेगी रोक, योगी सरकार ने लिया है फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है उसने 18 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चे जो है उनको यहाँ पर गाड़ी चलाने पर रोक लगाने की बात यहाँ पर कही है। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र में गाड़ी चलाने वालों को रोक लगाने का फैसला लिया है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के किशोर या फिर किशोरी 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन पाए जाते हैं तो उनके स्वामी के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वही यूपी सरकार ने ऐसे मामलों में वाहन स्वामियों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। वैसे मामलों में वाहन स्वामी जुर्माने के साथ साथ 3 साल की सजा का प्रावधान भी उनके साथ रखा गया है। वह यूपी शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में जो है सभी जिला विद्यालय निदेशकों को पत्र लिखकर अवगत कराया है, जिसमें कहा गया है कि वाहन स्वामियों ने गाड़ी चलाने यहाँ पर अगर दिया है तो उसे 3 साल की सजा और 28 यहाँ पर जो 25,000 रुपये जो जुर्माना जो है वो लगेगा। वही गौर करने वाली बात यह है कि वाहन चलाने की न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक है, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं उस वजह से कई सड़क हादसे होने की संभावना रहती है, जिसे रोकने के लिए यूपी में ये फैसला लिया गया है। वह अक्सर सड़क पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं जब किशोर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिसके वजह से न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डालते हैं, खतरे में डालते हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए यूपी सरकार का ये कदम जो है सराहनीय है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंश्योरेंस एजेंट अब आपको नहीं लगा पाएगा चूना, बनाने पड़ेंगे वीडियो और ऑडियो। जल्दी इंश्योरेंस एजेंट जो है आपको जो चुना वो नहीं लगा सकेंगे। उन्हें आपको किसी भी प्लान की जानकारी देते समय अपनी ऑडियो वीडियो की रिकॉर्ड रखना होगा। वह इस दौरान उन्हें पॉलिसी की पूरी जानकारी जो है देनी होगी। इस वजह से मिस सेलिंग की जो घटना है उसके ऊपर रोक लगेगी। वही पिछले कुछ समय से मिस सेलिंग यानी गलत जानकारी देकर लोगों को बीमा पॉलिसी बेचने के मामले जो है जबरदस्त बढ़े हैं। वही बाद में जो कंज्यूमर फोरम है उसने हजारों यहाँ पर ऐसे केस देखे हैं। इनमें कमी लाने के लिए नया नियम जो जल्दी आ सकता है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने इस संबंध में जो है हाल में ही वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने पत्र के जरिए नियमों में बदलाव की मांग की है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने मांग की है कि इंश्योरेंस एजेंट नियम एवं शर्तों पर फिर यहाँ पर पॉलिसी की
जो यहाँ पर समरी जो है पढ़कर यहाँ पर सुनाए।